अब आगे पंडित जी ने उस दिन क्रोध के कारण यानी क्रोध गुस्से के कारण भोजन भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया। और अगले दिन पंडित जी हैं जो हैं मुझसे मिले, मुझसे यानी किससे, यानी दुबे जी बता रहे हैं चिट्ठी में। और उन्होंने कहा कि पंडित जी मुझसे मिले। मैंने पूछा यह कल क्या मामला हुआ। पंडित जी बोले जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, मैं ये मोहल्ला ही छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा आप इतने दुर्बल विश्वासी हैं, ये मुझे नहीं मालूम था। दुर्बल विश्वासी मीन्स बहुत ही कमज़ोर विश्वास वाले। पंडित जी बोले क्यों, शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले क्या दुर्बल विश्वासी होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो शास्त्र के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, मैं पंडित हूँ, इसलिए मुझे ये सब मानना पड़ता है। आप तो नास्तिक हैं। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं मानते। हम सनातन धर्मी और कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, तो हमें तो ये सिर्फ मानना ही पड़ता है। मैंने पूछा यदि कल चले जाते तो क्या होता, यदि आप चले जाते तो क्या होता। पंडित जी ने कहा होता कुछ ज़रूर, चाहे जो होता, शायद रेल जो है वो भिड़ जाती आपस में। इस पर मैंने कहा रेलें तो कहीं नहीं भिड़ी। तो पंडित जी ने कहा मैं नहीं गया ना, इसलिए तो वो भिड़ी नहीं। अगर रेल नहीं भिड़ती तो कुछ और हो जाता, उपद्रव हो जाता, यानी कहीं लड़ाई हो जाती, पर होता ज़रूर। कुछ ठिकाना है, 4 अपशगुन, 2 दफ़ा छींक हुई, 1 दफ़ा बिल्ली रास्ता काट गई। खैर वो सब कुछ तो कोई चिंता नहीं, हमने इसका उपचार कर लिया था, यानी उसका उपाय कर लिया था। परंतु उस समय वह काना सामने आ खड़ा हुआ, इसका तो कोई उपचार शास्त्र में नहीं है, क्या करता, नहीं गया फिर इसीलिए मैं। यानी आगे उन्होंने कहा काना विप्र मिले मग माही, प्राण जाए कछु संचय नाही। यानी काने के बारे में कहा गया है। काना विप्र, काना जो है अगर वो कहीं मिल जाए तो उससे अच्छा है प्राण चले जाएं, परंतु जो हमारा संचय है वो नहीं जाता है। संचय का मतलब शंका, जो मन में शंका है वो नहीं जाती है। मैंने कहा तब तो आपने बड़ा पुण्य कमाया, यदि आप जाते तो रेलें भिड़ती, केवल आपकी हत्या करने को अन्य लोग मुफ्त में मरते। यानी उस समय मैं उनसे व्यंग के रूप में बात कर रहा था। तो इस तरीके से पंडित जी भी मेरी बात में सिर हिलाते गए, बोले हाँ बात तो ऐसी ही थी। मैंने उसी अंदाज में कहा शास्त्र क्या चीज़ है, शास्त्र की बदौलत आप स्वयं भी बच गए और दूसरों को भी आपने बचा लिया। यदि शास्त्र ना जानते होते तो काहे बचते। पंडित जी अब आप राह पर आएँ। मैं बोल पड़ा, सब समाप्त हो जाता। पंडित जी ने कहा और क्या, इन सब बातों का विचार रखना चाहिए। पहले हम 2-3 बरस एक मोहल्ले में रहे, वहाँ की दशा क्या बताऊँ। उस मोहल्ले में 5 काने हैं। घर के किसी समय निकलो, एक न एक सामने खड़ा, नाक में दम हो गया। क्या कहूँ दुबे जी, जब कभी भी कहीं आवश्यक कार्य से जाना होता तो पहले से आदमी दोनों कोनों में खड़े कर देते थे। कोई काना हो तो उसे युक्ति से हटा दें, फिर भी अधिकतर मिल ही जाते थे। जब तंग हो गए तो वो मोहल्ला ही छोड़ दिया। मैं ओह तब तो इन कानों का एक अलग ही मोहल्ला बसाना चाहिए। यानी मैंने भी व्यंग से उस समय अपनी बात रख दी। तब मैंने पंडित जी से और वाद विवाद करना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि अब पंडित जी से ज़्यादा विवाद उचित नहीं है। सो संपादक जी, यह दशा है ऐसे लोग जो घर के बाहर जाते समय तक मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त का मतलब उचित समय, कि समय ये सही है या अशुभ है या शुभ है। किसी को नंगे सिर देखा तो ललकार दिया, हटो सामने से, सिर ढक लो। जानते नहीं कि कोई आ रहा है, फलाने जा रहे हैं, फलाने जा रहे हैं या आ रहे हैं। फलाने का मतलब कोई। औरत सामने घड़ा लिए खड़ी है, कहते हैं अगर कोई सामने खाली घड़ा लिए खड़ा हो तो उसे भी अपशगुन माना जाता है। तो उसे कहते हैं कि पानी भर लो घड़े में, इस बिल्ली को मारो, रास्ते में खड़ी है, ऐसा ना हो कि रास्ता कट जाए। यदि घटनावश किसी ने टोक दिया, कहिए महाराज कहाँ चले। अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो समझो गज़ब हो गया। बरस पड़े आप भी अजीब आदमी, इतने बड़े हो गए पर तमीज़ नहीं आई। सरासर देख रहे हैं कि काम से जा रहे हैं फिर भी टोक दिया। मतलब इस तरह के लोग बातें करते हैं। नास्तिक की भी परिभाषा कितनी बढ़िया है, जो छींक और टोकने में कोई हानि ना समझे वह नास्तिक। यानी अगर किसी ने छींकने में और टोकने में किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं समझा तो समझो वो नास्तिक है। तो ऐसा नहीं होता
कि वो नास्तिक है। नास्तिक तो वो होता है जो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानता है। खुदा हाफिज़ है इन अकल के दुश्मनों को। यानी अब दुबे जी अपनी चिट्ठी समाप्त करते हुए कहते हैं, संपादक जी, ऐसी ऐसी मूर्खताएं हम लोगों में भरी पड़ी हैं कि उनका वर्णन करते हुए मुझे लज्जा होती है। लज्जा मीन्स मुझे शर्म आती है। ईश्वर हम लोगों को इतनी बुद्धि दे कि हम इन मूर्खताओं से अपनी रक्षा कर सकें, यानी हम इन मूर्खताओं से दूर रहें। तो इस तरीके से दुबे जी ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से संपादक जी को इस घटना से अवगत कराया। तो किस तरीके से पंडित जी जो हैं वो अंधविश्वास में आकर उन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया। आई होप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं विशंबर नाथ शर्मा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।